क्या दूध पीना और मांस खाना दोनों एक ही बात है? ये तो एक नया ही खुलासा कर दिया 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे डाइटिशियन व डॉक्टर मुकुल साल्दी जी ने। अन्य शब्दों में आप दूध को लिक्विड मीट कह सकते हो। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी डॉक्टर साहब ये। दूध को बता दिया लिक्विड मीट, यानी कि एक पीने वाला मांस। 80 to 90% लोग, जिसमें से महिलाएं ज्यादा हैं, तो उनमें शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, क्योंकि वो एनिमल सोर्स से ही आएगा विटामिन बी। एक पॉडकास्ट के दौरान किए दूध के 5 नए खुलासे। क्या दूध पीना और नॉनवेज खाना एक ही बराबर है? ये तो हम जानेंगे ही। उससे पहले जानते हैं 4 चौंकाने वाले खुलासे। नंबर 1, दूध पीने से होते हैं क्या क्या फायदे और ना पीने से कौन से नुकसान। नंबर 2, क्या दूध पीने से बनती है पेट में गैस। नंबर 3, ये डॉक्टर फुल क्रीम छोड़कर क्यों पीते हैं डबल टोंड दूध। नंबर 4, B12 की कमी को पूरा करने के लिए क्या है सबसे सही तरीका। चलिए जानते हैं दूध पीने के फायदे और नुकसान। अगर आप वेजिटेरियन हैं और बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट भी घटना हो, क्योंकि आप दूध ज़्यादा पियोगे, फुल फैट वाला पियोगे, तो आपका वेट भी बढ़ेगा। तो आप वेट कंट्रोल करना चाहते हो, साथ में आप मसल भी बिल्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए या तो आप उसका पनीर निकाल के खा लो। जैसे 1 लीटर 1.5 लीटर दूध फाड़ के उसका पनीर निकाल के खा जो, उससे आपका प्रोटीन बथेरा पूरा हो जाता है। पानी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट बॉडी को चाहिए, दैट इज़ प्रोटीन। और प्रोटीन की इतनी ज़्यादा शोर शराबा इसलिए है क्योंकि हमारे कंट्री में मेजॉरिटी लोग हैं वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन डाइट में अगर आप दूध भी उसमें से निकाल दोगे तो प्रोटीन डेफिशिएंसी पक्का होगी आपको। वेजिटेबल सोर्स से आप प्रोटीन पूरा नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप मिल्क लेते हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं तो किसी हद तक प्रोटीन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। अदरवाइज 90%, 80 to 90% लोग, जिसमें से महिलाएं ज़्यादा हैं, वो प्रोटीन डेफिशिएंट होती है, उनमें शरीर में प्रोटीन की कमी होती है। एक नॉर्मल बैलेंस डाइट में आपको मिनरल्स ठीक मिल जाते हैं, मैग्नीशियम मिल जाता है, आयरन मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है, आपका फास्फोरस मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, विटामिन मिल जाते हैं। फैट तो बहुत ज़्यादा हमारे तड़के लगते हैं, दुनिया जहान का फैट हमारी बॉडी में जाता है। कार्बोहाइड्रेट तो जो हम खाते हैं, रोटी है, राइस है, जो मेन हमारा जो मील का पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट है। राइस में 80% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और 6 से 7% प्रोटीन होता है। रोटी में केवल 10 से 12% प्रोटीन होता है। अच्छा। तो इसलिए उन चीज़ों से हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। क्या दूध पीने से बनती है पेट में गैस? कई लोग बोलते हैं ना कि रात को मैं तो दूध पिया जी, मेरा पेट अच्छा साफ हो जाता है। पेट अच्छा नहीं साफ हो जाता, वो आपको पच नहीं रहा, इसलिए आपको मोशन जल्दी हो जाता है। दूध के अंदर जो सबसे ज़्यादा डाइजेशन में प्रॉब्लम देता है वो होता है लैक्टोज। ठीक है। एक तरह का शुगर है, वो ऑलमोस्ट 100 ग्राम में 5 ग्राम्स होता है। मोटा मोटा समझ लीजिए कि आपने 100 ग्राम दूध पिया तो 5 ग्राम या 1 चम्मच के बराबर आपके अंदर चीनी भी चली गई। उस लैक्टोज होता है, वो अंदर जाके ग्लूकोज ही बनेगा। ठीक है। वो जो लैक्टोज होता है, एक पेट के अंदर एंजाइम होता है, लैक्टेज बोलते हैं उसको। हर एक चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग शरीर जूसेस बनाता है, डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं उनको, और उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। और वो 40% लोगों में, 35 से 40% लोगों में लैक्टोज डेफिशिएंसी होती है। इस वजह से वो दूध उनको पचता नहीं है। और अगर आपको दूध पीने के बाद आपको गैस बनती है तो आप दूध कुछ दिन के लिए बंद करके देखिए। बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट कि मिल्क प्रोडक्ट बंद करने हैं। अगर आप पनीर खाओगे तो आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब हम पनीर निकालते हैं तो लैक्टोज जो होता है वो पानी में चला जाता है। तो अगर आपको दूध नहीं पचता तो पनीर भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ही जब आप दही बनाते हो तो उसमें लैक्टोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी डाइजेस्टेबल इजीली हो जाता है। फुल क्रीम छोड़कर क्यों पीना शुरू किया डबल टोंड दूध? 20 साल पहले क्या होता था कि मैं बाजार में डबल टोन मिल्क लेने जाता था तो लोग मेरे को टोकते थे कि डॉक्टर साहब आप तो समझदार हो, आप ये पानी वाला दूध क्यों पी रहे? सारा तो निकल गया उसका। निकल गया। तो फैट ही निकला उसमें। अच्छा। उसमें उतना ही प्रोटीन है, उतना ही शुगर है। दूध के अंदर शुगर भी होती है। ठीक है, जो अंदर जाके ग्लूकोज बन जाती है। ठीक है, दूध के अंदर प्रोटीन भी होता है और दूध के अंदर फैट भी होता है। जो आपका जिसमें मलाई उतरा हुआ दूध है, जिसमें उसमें सिर्फ से फैट निकला है, बाकी की न्यूट्रिशन इंटैक्ट है। प्रोटीन बिल्कुल भी कम नहीं होता उसमें, बिल्कुल भी कम नहीं होता, परसेंटेज बढ़ जाती है क्योंकि फैट निकल गया ना। अब नॉर्मल दूध में 3.2% प्रोटीन है। जब उसमें से फैट अपन ने निकाल दिया तो उसके अंदर जो कंसंट्रेट ऑफ, हालांकि प्रोटीन तो उतना ही रहा, लेकिन अगर उसका वॉल्यूम तो कम हो गया क्योंकि मलाई निकल गई, तो प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ गया। तो आपके हिसाब से जो डबल टोन है वो फुल क्रीम से ज़्यादा अच्छा है अगर प्रोटीन सोर्स को पूरा करें? वो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके। इफ़ यू आर ए यंग बॉय ऑफ 20 ईयर्स और आपको किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल रहता है,
और आपको वेट गेन करना है तो बेटर है कि फुल फैट मिल्क पिए। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन ही चाहिए बॉडी को, बाकी चीज़ें भी चाहिए। दूध में प्रोटीन जो है वो 3.3% होता है लगभग। अगर आपने हाफ लीटर दूध पी लिया तो 16 ग्राम प्रोटीन आपके अंदर चला जाएगा। फुल क्रीम आप क्रीम का मैटर नहीं करता। आप डबल टोन पिए, आप 3 बार मलाई उतारें, आप उसको बाजार से जो डबल टोन दूध मिलता है या फुल क्रीम मिलता है या टोन्ड मिल्क मिलता है, सब में प्रोटीन की क्वांटिटी उतनी होती है। मतलब उसको छानने के बाद भी प्रोटीन उसमें बराबर रहता है। विटामिन B12 होता क्या है? मिल्क ना लेने से डिसएडवांटेज क्या होता है कि आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो एनिमल सोर्स से ही आएगा विटामिन B12। इसलिए आपके विटामिन B12 के टेस्ट होते हैं विटामिन D3 के होते हैं, ठीक है ना। और आपने कभी सोचा नहीं, जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो जिसने भी हमारी ऑडियंस में भी जिसने भी ब्लड टेस्ट कराया को, मेरे ख्याल हार्डली 1% भी नहीं हुआ जिसका विटामिन C, विटामिन E, विटामिन के ये तो कोई चेक ही नहीं करता। सिर्फ विटामिन B12 चेक होता है, विटामिन D3 चेक होता है। विटामिन D3 इसलिए चेक होता है क्योंकि हम धूप में बहुत कम बैठते हैं, तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी मिलती है, क्योंकि फूड में कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, ठीक है ना। जो मर्जी आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, फलाना खा लो, ये कर लो, इससे आपका विटामिन डी पूरा नहीं होता। इधर आपको धूप में बैठना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट 25 मिनट्स विद 70% ऑफ योर बॉडी एक्सपोज, कि 70% आपकी बॉडी अनकवर्ड हो, जो महिलाओं के लिए पॉसिबल नहीं है। आप धूप में बैठो, आप बैठो धूप में 25 मिनट रोज, आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी कभी भी नहीं होगी। दूसरा आ गया विटामिन B12। विटामिन B12 एक तो एनिमल सोर्स से मिलता है मोस्टली, और दूसरा जो है आपके अंदर कई बार एक एंजाइम होता है जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। अगर वो बॉडी पेट में नहीं है तो आप चाहे नॉन वेजिटेरियन रोज दिन में 3 बार खाओ, फिर भी आपके अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। क्या दूध पीना और मीट खाना एक ही बात है? क्या जो प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन मिलता है और जो ये एनिमल फूड, एनिमल प्रोडक्ट से जो हमें आता है, क्या ये सेम है प्रोटीन या कोई? देखो, पहली बात तो यहाँ पे एक बात इंटरेस्टिंग है कि हम अगर प्लांट बेस और एनिमल प्रोटीन की बात करते हैं, तो जो आप वे प्रोटीन लेते हो या दूध से जो प्रोटीन मिलता है या पनीर से जो प्रोटीन मिलता है या दही से जो प्रोटीन मिलता है, वो भी एनिमल प्रोटीन है। अच्छा, हम ये चीज़ भूल जाते हैं। ये तो एक अब नया गाय भैंस कंट्रोवर्सी हो गया। ये तो गाय भैंस कोई प्लांट तो है नहीं। अन्य शब्दों में आप दूध को लिक्विड मीट कह सकते हो। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी डॉक्टर साहब ये। हाँ, बिल्कुल। ये कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि उसका रीजन क्या है कि एक तो कल्चरली आपके ग्रैंडफादर, फोरफादर शुरू से दूध पीते आ रहे हैं, हमारे दिमाग में ये रजिस्टर ही नहीं होता, ये भी तो एनिमल प्रोडक्ट ही है, एक एनिमल का पार्ट ही तो है। अगर हम इसको सीधी भाषा में बोलें तो मिल्क इज एज इक्वल एज मीट। उसमें एक डिफरेंस आता है, तभी हम वेजिटेरियन अपने आप को बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं कि हम दूध पीते हैं लेकिन हम वेजिटेरियन। हाँ। उसका रीजन क्या है कि दूध जो है उसमें आप एनिमल को डायरेक्टली किल नहीं करते। आपको मीट लेने के लिए एक जानवर को मारना पड़ेगा। इसमें आपको दूध, हालांकि बाद में दूध जब बाय प्रोडक्ट ही है उससे, उसका एनिमल का बॉडी का पार्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट से आने वाला एनिमल प्रोटीन है। इस दूध के 2 फायदे हैं। पहली बात तो ये है कि आपको एनिमल प्रोटीन मिल गया, दूसरी बात है आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी इंटैक्ट रहे कि भाई हम वेजिटेरियन है लेकिन दूध हम पी रहे हैं। डॉक्टर साहब की राय को तो हमने जान लिया, क्या दूध को मांसाहारी कहना सही रहेगा? इसमें आपकी क्या राय है, हमें लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।